वाड़ी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमाकर वहां पर नशापान आदि चल रहा है, जिसका लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में यहां पर संविधान चौक पर आज के तारीख में एक महिला आमरण अनशन पर बैठी है। क्या कुछ मामला है, उन्हीं से जानते हैं क्या मामला है, क्या बताएंगे। वहाँ पे ठेले लगते हैं और ठेला लगे वाड़ी के किस इलाके की ये घटना है, क्या बताएंगे पूरा डिटेल। हाँ, महादेव नगर का है, दत्ताबाड़ी महादेव नगर लावा वहाँ का है। वहाँ पे ठेले लगते हैं, धूमपान होता है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और हमारे पे भी गाली गलौज करके जाते हैं। वहाँ के लोग बोला जाए कि हाँ ये क्यों कर रहे हो, तो उल्टा गाली गलौज करके जाते हैं। तुम कौन हो बोलने वाली, तुम कैसे बोल सकती हो, यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे, हमारी मर्जी है। आपका नाम क्या है और कहाँ पर आपकी ज़मीन वहाँ पर कहाँ पर है, और ये जो खाली भूखंड आप बता रहे हैं वो कहाँ पर है। ये महादेव नगर है, मेरी ज़मीन 250 है, वहाँ घर है हमारा। हाँ, महादेव नगर पे मेरा घर है, वहाँ के सामने ही सारा चीज़ होता है। ओपन प्लेस है, ओपन प्लेस में ठेला लगता है, बाजू में भी हर जगह ठेले लगा के मतलब बहुत ही गाली गलौज होंगी वहाँ, उल्टा उल्टा धमकी दी जाती है। पुलिस वाले को फ़ोन करके 100 नंबर पे वहाँ के लोग बुलाते हैं तो उल्टा हमको गाली गलौज करके मतलब वो बोलते हैं तुम कौन होती हो हटाने वाली, तुम कौन होती हो बोलने वाली। हमको ही धमकी दिया जाता है कि तुम ही ऐसी हो, तुम ही ऐसी करी हो, तुमने फेंका, तुमने ये किया, तुमने वो किया। हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बोला यही कि शांति से ठेला दुकान ले लो, आप दुकान लगा, शटर की दुकान लीजिए, शटर की दुकान में आप धंधा कीजिए, ठेला वहाँ लगाइए, वहाँ पे दुकान डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उल्टी सीधी गालियाँ दे के जाते हैं। हमारी बहन, मेरी खुद की वहाँ की बहन बेटियाँ लोग ही सभी परेशान हैं। मेरे घर में 2 बच्चे रहते हैं, मैं अकेली बच्चों को लेके वहाँ रहती हूँ, पालन पोषण में बच्चे को वहाँ करती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। वहाँ पे बहुत गलत असर बच्चों को पे पड़ता है। कितने सालों से ये हो रहा है? ये बहुत सालों से वहाँ चल रहा है। ये चीज़ें वहाँ पे मतलब हो गई होंगी, मुझे तो 15 साल हो गया वहाँ पे देखते हुए। मुझे आपके अलावा किसी ने महिला या फिर वहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने शिकायत की है? मुझे नहीं पता उसके बारे में। मुझे दिक्कत हुई, मैंने उठाया और मैंने वो चीज़। कहाँ पर शिकायत की आपने? मैंने शिकायत नहीं किया। मैंने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे वहाँ पे बुलाया गया था कल वाड़ी पुलिस स्टेशन में, जिसने ठेला लगाते वहाँ सामने में, और उन्होंने उल्टी सीधी मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट डाली। वहाँ मुझे बोला गया साइन दीजिए। मैंने बोली मुझे पढ़ना नहीं आता है मराठी, मुझे पढ़ के बताइए, मैं साइन दूंगी। उन्होंने बोला कि यही काम है क्या, पढ़ने के लिए हम बैठे हैं क्या, साइन दो आप। मैं बोले मुझे बिगर जानिए मैं साइन कैसे दूंगी, मैं साइन नहीं दूंगी। उन्होंने बोला ठीक है आप जाना कोर्ट पे देखना, बोले पुलिस वाले ने बोले जाना कोर्ट पे आप देखना। ये वाड़ी नगर परिषद के हद में आता है? ग्रामीण में आता है ये। हाँ, पुलिस स्टेशन हमारा नगर परिषद में आता है, जहाँ हम रहते हैं वो ग्रामीण है। तो आपने ग्राम पंचायत में वगैरह शिकायत की? हमने ग्राम पंचायत में जो हमारे पास लेटर है, ये चीज़ हमने हर जगह दिया है। पुलिस स्टेशन में लेटर ये मैंने दी हूँ और तहसील में दी हूँ और कलेक्टर ऑफिस में भी लेटर दे के आई हूँ। ये लेटर मैंने बनाई, चीज़ लिखी गई है इसमें और हर जगह दी हूँ मैं। मुझे तक इस पर शुरुआत में ग्राम पंचायत में शिकायत की होंगी तो कुछ कार्रवाई की गई? ग्राम पंचायत ने क्या कार्रवाई की क्या नहीं कार्रवाई की मुझे पता नहीं। मैंने सरपंच को पूछा गया तो सरपंच की बातें वहाँ पे जो भी लोग वहाँ सुनने की वो नहीं है, तो उन्होंने बोला आपको कंप्लेन करना है आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। उन्होंने क्या किया हमें उसके बारे में पता नहीं है। मैंने लेटर सरपंच के साहब ग्राम पंचायत में मैंने लेटर ये डाला है ठेला का। मुख्य रूप से अब देखा जाए तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि वहाँ ठेला ना लगा जाए, ठेला टपरी जो भी है ना वहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। धूमपान बंद होना चाहिए। वहाँ जो शराब पीते हैं, वहाँ जुआ भी खेलते हैं। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में जुआ खेला जाता है वहाँ पर, और जिसको हमने देखा भी नहीं वो भी वहाँ गाली गलौज करके जाते हैं। वो चीज़ें वहाँ बंद होनी चाहिए, ठेला नहीं लगना चाहिए। जिसको दुकान धंधा करना है वो बाकायदा दुकान शटर लेके कर सकता है। वहाँ दुकानें भी हैं, दुकान लेके हो सकती है चीज़ें। अभी आप भूख हड़ताल पर है इन मांगों को लेकर, आगे की आपकी क्या भूमिका है? मेरी यही भूमिका है, मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मेरी सुनवाई होनी चाहिए, वहाँ पे ठेला ना लगा जाए, टपरी ना लगा जाए वहाँ पर, और दारू पीना, सिगरेट पीना, जो भी वैध काम, अन्य काम जो होते हैं वो चीज़ वहाँ ना होनी जाए। एक मैं महिला हूँ, मेरी सुनवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मैं यही विनती करती हूँ कि मेरा सुना जाए।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है देश भर में बढ़ते अत्याचार और जो अपराध के जो बढ़ते आंकड़े हैं उससे ये समझ में आता है कि इन्हीं नशापान की वजह से ऐसे ही सरकार कहो या प्रशासन कहो इस तरह से ढिलाई बरतती है और उसका नतीजा बड़े अपराध में तब्दील होता है। कहीं ना कहीं ये महिला यहाँ पर लड़ रही है तो यहाँ पर प्रशासन ने, सरकार ने ध्यान देकर इन सब अवैध व्यवसायों को या फिर यहाँ पर जो कुछ नशापान या फिर चल रहा है उससे अपराध में तब्दील ना हो, इसलिए पहले ही इस पर पाबंदी लगानी चाहिए और इसके लिए इन्हें बंद करवाना चाहिए। यही मांग ये महिला कर रही है। अब देखना होगा सरकार और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।